ईश्वर है या नहीं, सही उत्तर मिल गया। यह प्रश्न सिर्फ मेरा नहीं, सभी मनुष्य जाति का है। मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं इसके पहले मैं आपके वैज्ञानिकों का सोच और आपके अहंकार पर एक गहरी चोट डालूंगा। लोग कहते हैं ईश्वर है तो मान लेते हैं, नहीं है तो भी मान लेते हैं। नास्तिक नहीं मानते हैं, आस्तिक मानते हैं, लेकिन सिर्फ मानते हैं। ओशो कहते हैं, एक वैज्ञानिक था, उन्होंने बोला मैं ईश्वर को तब तक नहीं मानूंगा जब तक वह लैब के प्रखनली में मिल न जाए, माप न लूं, तोल न लूं, उसकी शक्ति को जान न लूं, तब तक मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा। फिर ओशो कहते हैं, एक चम्मच से तुम समुद्र को मापने चला है, यह कोई बुद्धिमत्ता नहीं, मूर्खता है। और फिर समुद्र को तुम मापना ही क्यों, सागर को मापना ही क्यों? सागर में डुबकी लगाओ, सागर में तैरो, सागर का आनंद लो। और लोग कहते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो तुम मान भी कैसे सकते हो? ओशो कहते हैं कि बूंद, एक बारिश के बूंद सागर को कैसे जान सकता है? एक बारिश के बूंद कभी सागर को नहीं जान सकता। उन्हें तो नदियों के रास्ते सागर में मिलना ही होगा, और जब वह मिल जाता है फिर जानने को रह ही क्या जाता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि वह स्वयं सागर बन जाता है। तो आप कैसे कहते हैं कि मैं ईश्वर को जान सकता हूं या ईश्वर नहीं है? स्टीफन हॉकिंग हुआ था, एक वैज्ञानिक, उन्होंने नहीं मानता था ईश्वर को। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन एक वैज्ञानिक हुआ था, उन्होंने ईश्वर को मानता था। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि अगर ईश्वर ने मुझे बनाया है तो फिर सिर्फ पृथ्वी पर ही मैं विचरण क्यों करता हूँ, पृथ्वी पर ही आ जा सकता हूँ, ऐसा क्यों? मुझे इस लायक क्यों नहीं बनाया कि मैं पूरा ब्रह्मांड तक घूम सकूं? और उन्होंने यह थ्योरी दिया बिग बैंग का कि कोई ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को नहीं बनाया था, ब्रह्मांड पहले से ही नहीं एडजस्ट करते थे, जिसका कोई काल नहीं है, जिसका कोई समय नहीं है, बल्कि एक बिग बैंग से यह ब्रह्मांड बना है। जबकि अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि ईश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ईश्वर को इसलिए मानता था कि प्रकाश है, सूर्य है, चांद है, तारे हैं, सूर्य से हमारी पृथ्वी पर प्रकाश आते हैं। हम ऐसे ही यहाँ सिचुएशन ऐसा था कि यहाँ प्राणी प्रजनन हुआ, प्राणी का उत्पन्न हुआ, तो फिर आंखें क्यों इतना जरूरी था कि उस प्रकाश को देख पाए? इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने ईश्वर को मानता था। और मैं कह देना चाहता हूं कि ईश्वर है या नहीं है, जितने भी दार्शनिक, जितने भी महापुरुष, जितने भी संत साधु आए, सबने अपना अपना अनुभव बताया। वह अनुभव जैसे भी हो, हमें और आपको नहीं पता, लेकिन वैसा देखा गया उस समय में जब वह उस प्रेजेंट समय में था। ईश्वर है या नहीं, सही उत्तर मिल गया। तो मैं कई उदाहरण देने चाहता हूं। पहले तो मैं एक पुराना उदाहरण दूंगा, जज आप लोगों को करना है, और जज करके कमेंट में बताइएगा कि क्या सही मैं कहा हूं, क्या गलत मैं कहा हूं। एक पौराणिक कथा लेते हैं, चलो देखते हैं। बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे कथाओं से, बहुत सारे अनुभवों से
खुद के अनुभवों से, बाकी संतों के अनुभवों से, धर्म ग्रंथों से, सारे में ब्यौरा रखूंगा। सुन ही लो, ऐसा वीडियो कभी नहीं मिला होगा। तो एक पुराना कथा लेता हूं हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकश्यप बहुत ही तपस्वी व्यक्ति था, बहुत ही मतलब ललायित व्यक्ति था, बहुत ही चाहत वाले व्यक्ति था। तो उन्होंने तपस्या चालू किया और तपस्या के बल पर उन्होंने शक्ति अर्जन की। और जब शक्ति को अर्जन किया और जहां ज्ञान नहीं रहता है, सिर्फ शक्ति आ जाती है, वहां लोग शांति नहीं अशांति को स्थापित करते हैं, वहां विद्रोह का जन्म होता है। ऐसा ही कुछ हिरण्यकश्यप के साथ हुआ। हिरण्यकशिपु जो थे बड़ा ही चाहत वाले व्यक्ति थे, बहुत कुछ उन्हें संसार में करना था। उन्होंने तपस्या किया, ब्रह्मा से अंतिम में वरदान पाया और एक शक्तिमान व्यक्ति बन गया। उसके बाद उन्होंने अत्याचार चालू किया, सारे जगत के लोगों को त्राही त्राही कर दिया। इतने त्राही त्राही किए कि प्रकृति को सहन, उस अत्याचार को प्रकृति ने सहन नहीं कर पाया। यह ब्रह्मांड से बाहर हो गया, यह अत्याचार ब्रह्मांड से बाहर हो गया। फिर प्रकृति ने अपना असर दिखाना शुरू किया। इसके यह कहानी में कहूं, इसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि प्रकृति का कोई भी काम जल्दी नहीं होता है, बड़ा आराम से होता है। जैसे मनुष्य जाति होमोसेपियंस से मनुष्य तक विकसित होने में बड़ा ही धीमा प्रोसेस हुआ, यह पृथ्वी को बनने में बड़ा ही धीमा प्रोसेस हुआ होगा। यहां प्रकृति का कोई भी काम, जनन का कोई भी काम फर्स्ट नहीं होता है। हम सब भी मां के कोख में बहुत दिन रहने के बाद आते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। भले ही पृथ्वी हमारे मापदंड से स्पीड घूमता हो, सूर्य के चारों ओर अधिकतम अधिकतम स्पीड से चक्कर ले रहा हो, वो मेरे मापदंड से है। लेकिन ब्रह्मांड के मापदंड से पृथ्वी भी स्लो स्लो घूमती है, पूरे ब्रह्मांड के मापदंड से। और ब्रह्मांड को कैसे माप सकता है? किसी ने नहीं मापा, उसी का तो चर्चा हो रहा है। हमारे मापदंड 40 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी की रफ्तार तय किया गया है। इस मापदंड से इतने बड़े पृथ्वी को मापेगा तो क्या पृथ्वी तुम्हें तेज घूमती हुई नजर नहीं आएगी? निश्चिंत आएगी। इसीलिए तो पृथ्वी धीमी घूम रही है, इसीलिए तो मुझे मालूम नहीं पड़ता हम सभी को कि पृथ्वी घूम रही है। तो यहां प्रकृति का हर एक प्रक्रिया बहुत ही धीमा है। हर एक शक्ति अपने अपने नियम से काम करती है। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि प्रकृति, ब्रह्मांड का शक्ति एक नियम से चलता है और बहुत ही धीमी है। जो भी यहाँ एक्शन रिएक्शन होना है, जो भी बनना है, जो भी बिगड़ना है, बहुत ही धीमी रफ्तार से होता है। तो कहानी पर आते हैं। तो हिरण्यकशिपु को हो गया अहंकार। जब आ गई शक्ति बिना ज्ञान का, किया उन्होंने अत्याचार, तो प्रकृति को यह चीज बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर प्रकृति ने उस अत्याचार को खत्म करने के लिए, उस अत्याचार को खत्म करने के लिए हिरण्यकश्यप नरसिंह अवतार लिया। सॉरी, हिरण्यकशिपु के अत्याचार को खत्म करने के लिए नरसिंह अवतार लिया। यह बात मैं आगे बता दिया, लेकिन कहानी के बीच में जो मैंने ट्विस्ट है वो मैं बताने जा रहा हूँ। यह बात तो सब कुछ जानते हैं।
कई सारे सीरियल्स में देखे हैं, कई सारे कहानियां पढ़े हैं, दादी माँ से कहानियां सुने हैं। वह बातें मैं नहीं बताने जा रहा हूं, मैं कुछ विशेष बताने जा रहा हूं।